रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजू हैं लश्कर मेरा। देश के उन रणबांकुरों को जिनके दिल में सुलगते रहे ये जज्बात, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम कहते हुए न्योछावर कर दिए अपने प्राण, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ऐसे महान देशभक्तों की फहरिस्त में नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद का। परतंत्रता के दिनों में भी जिन्होंने खुद को आज़ाद रखने का लिया था संकल्प और जीवन की आखिरी सांस तक उन्होंने अपने आप से किए इस वादे को निभाया भी और कहलाए आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उस समय आए अकाल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी शुरू कर भाभरा गांव में बस गए थे। आज़ाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता था। यहाँ पर आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों का अत्याचार चारों ओर था। एक ऐसी ही घटना थी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। अंग्रेजों के इस अत्याचार से चंद्रशेखर का मन बेहद दुखी हुआ। लिहाजा जब गांधी जी ने सन 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया तो यह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति 15 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए। यहाँ जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। बेत एक एक कर उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर ये नौजवान हर बेत के साथ चिल्लाता, भारत माता की जय। चंद्रशेखर तब तक यही नारा लगाते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। यहीं से उनका नाम पड़ा आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। जो नौजवान इतनी निर्भीकता से आज़ादी का ऐलान कर चुका था, उससे अंग्रेज़ों का डरना स्वाभाविक था। सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। क्रांति में धन की कमी को दूर करने के लिए 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के देशभक्ति के कारनामों से
ब्रिटिश सरकार थर्राने लगी। देश इन वीर क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार कुछ कर पाती, इससे पहले ही 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला इन सभी ने ले लिया। चंद्रशेखर आजाद ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 की शाम को लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। जब सॉन्डर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया था। 27 फरवरी 1931 को जब अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य साथी के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे, तभी अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक अकेले लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली आजाद ने खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। प्रयागराज में जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई थी, वह स्थान आज भी चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी, उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहां के म्यूजियम में रखी गई थी। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के म्यूजियम में रखा गया। आजाद ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी के इस दीवाने को हम सभी भारतवासियों की ओर से शत शत नमन। जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, देश तभी तो यारो आजाद हुआ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।